सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा, उसी से ठंडा उसी से गरम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह एक हास्य प्रसंग है, कथा है, हास्य कथा है। उसी से ठंडा उसी से गरम, यह एक पहेली है। जो पहेली आप बता सकते हो? नहीं तो फिर चलिए ये पाठ पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जिससे ठंडा भी हो जाता है और गर्म भी। पैराग्राफ की ओर चलते हैं। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता। एक लकड़हारा था जो लकड़ियाँ काटता है जंगल में जाके, उसे क्या कहते हैं? लकड़हारा। वो क्या करता था? जंगल में जाता था रोज और लकड़ियाँ काटता था और शाम को शहर में जाकर बेच देता था। एक दिन इसी ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, वह दूर जंगल के अंदर चला गया। ख्याल का अर्थ होता है विचार। एक दिन वह विचार करता है कि आसपास के लकड़हारे जो होते हैं वो लकड़ियाँ काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए वो क्या करता है? दूर जंगल के अंदर चला जाता है। कौन जाता है दूर जंगल के अंदर? लकड़हारा। सर्दी का मौसम था, हाथ पांव ठिठुरे जा रहे थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो रही थी। वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता कि गर्म हो जाए। ठंडी का मौसम था और क्या होता है, उसके जो हाथ और पाँव हैं वो क्या होते हैं? ठंड के कारण ठिठुरने लगते हैं, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती है। थोड़ी देर में वो क्या करता है कि कुल्हाड़ी को रख देता है और अपने हाथों को जोर से अपने मुंह के पास ले जाकर उसे फूंक मार के गर्म करता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। जंगल में ना मालूम किस तरह के जीव रहते हैं। अब वो विचार करता है और बोलता है कि जंगल में पता नहीं किस तरह के क्या होते हैं, जीव रहते हैं। सुना है कि उसमें छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। बलिष्ठ भर के आदमी का अर्थ होता है बित्ता भर का आदमी, जो जिसके कद छोटे होते हैं उसे कहते हैं बलिष्ठ भर। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है मगर होते हैं बस खुट्टी ही से। वो उनकी क्या होती है? जो बलिष्ठ छोटे बच्चे होते हैं बित्ता भर के, उनके क्या होती है? दाढ़ी और मूछें होती है और वो छोटे होते हैं। हम तुम जैसा कोई आदमी इनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं कि देखे यह करता क्या है, लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं। इनके लड़के किसी भी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। अब लकड़हारा क्या करता है कि बलिष्ठ भर के जो बित्ते भर के आदमी होते हैं उनकी तारीफ भी करता है, बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी बस्ती में कोई चला जाता है हम जैसे आदमी तो वह क्या करते हैं? आश्चर्य से, हैरत का अर्थ होता है आश्चर्य से देखते हैं। लेकिन उनके लड़के जो बलिष्ठ भर के होते हैं उनके लड़के क्या करते हैं? अच्छे होते हैं। वह किसी भी परदेसी को सताते नहीं हैं, उन्हें ऐसी तालियां बजा के परेशान करते हैं ना, वैसा नहीं करते, ना ही उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ऐसा वो कहता है। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। और वो बोलता है लकड़हारा कि हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं, ऐसा कहता है। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो एक मियाँ बलिष्ठीय भी कहीं बैठा उसे देख रहा था। मियाँ बलिष्ठीय ने जब देखा कि वह बार हाथ में फूंकता है तो सोचने लगा कि यह क्या बात है,
जब लकड़हारा क्या करता है, जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है, तो एक मियाँ यानी कि बलिष्ठ यह क्या करता है, उसे देखता है। बित्ता भर का आदमी उसे देखता है और वह देखता है कि वह क्या करता है, लकड़हारा बार बार हाथ में फूंकता है। तो वो सोचने लगा ये क्या बात है। देर तक अपनी ठोड़ी का अर्थ होता है ठोड़ी, यानी कि हमारी जो दाढ़ी होती है उसे। देर तक अपनी ठोड़ी अपने नन्हे से हाथ पर धरे बैठा रहा, मगर कुछ समझ न आया तो वह अपनी जगह से उठा और कुछ देर चलकर फिर लौट आया। न मालूम कहीं पूछने से यहाँ क्या होता है कि वह अपनी दाढ़ी को ठोड़ी को नन्हे से हाथ में लेकर ऐसे बैठ जाता है और वो सोचता है, समझने की कोशिश करता है कि ये लकड़हारा कर क्या रहा है कि अपने लकड़ियाँ काटते काटते रुक जाता है और अपने हाथों को फूंक मार रहा है। वो सोचता है बात क्या है, और वह ना मालूम कहीं पूछने से अब वो सोचता है कि कहीं पूछूंगा तो क्या होगा। देखिए, ये लकड़हारा है और ये छोटा सा बलिष्ठ है। ऊपर का पैराग्राफ, आदमी बुरा ना मान जाए। अब वो सोचता है कुछ पूछ लूँ तो बुरा ना मान जाए, मगर फिर जब ना रहा गया, जब उसे नहीं रह गया, तब देखिए क्या पूछता है वह। तब वह ठुमक लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारे को यह जरा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ भाई जरूर पूछो। जब उसे जो छोटे कद का आदमी था बलिष्ठिया, उसे जब बात समझ में नहीं आई तो वह क्या करता है, लकड़हारे के पास जाता है और ठुमक के उसके पास जाके बोलता है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। तो लकड़हारा बोलता है, पहले तो उसके कद को देख के उसे ताज्जुब होता है कि अंगूठे बराबर आदमी देखकर उसे ताज्जुब का अर्थ होता है आश्चर्य होना। उससे क्या होता है, आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है, लेकिन वह अपनी हंसी को रोककर बोलता है, हाँ ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक से क्यों मारते हो। वह एक प्रश्न पूछता है कि बस एक ही प्रश्न पूछना है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि बस यह पूछता है कि तुम मुंह से हाथ में फूंक क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, नीचे देखिए, लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर रहे हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गरम कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। अब वह लकड़हारा जवाब देता है कि सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत ज़्यादा, ठंडी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हाथ ठिठुर रहे हैं ठंडी से। मैं अपने हाथों को अपने मुंह में क्या करता हूँ, मुंह से फूंक मारता हूँ और उसे अपने हाथों को गर्म कर लेता हूँ और फिर ठिठुरने लगते हैं तो फिर फूंक मारता हूँ। मियाँ बलिष्ठिया ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कर मियाँ बलिष्ठिया वहाँ से खिसक गया। खिसकने का अर्थ होता है चुपचाप चले जाना, चुपके से चले जाना। मगर रहा आसपास ही और कहीं से बैठकर बराबर देख रहा था कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। वह बोलता, जब वो सुन लेता है कि लकड़हारे ने उसे जवाब दे देता है, तो वह बलिष्ठिया क्या करता है, सुन लेता है अपना सुपारी जैसा, यानी कि छोटा सा सर जो होता है, देख रहे हो आप बलिष्ठिया को, ये देखो बहुत ज़्यादा छोटा सा है और ये देखो इतना बड़ा ये लकड़हारा है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वह अपना छोटा सा सर रहता है उसका सुपारी की तरह, वह हिलाकर कहता है कि अच्छा अच्छा, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो वहीं पे आसपास ही रहता है और लकड़हारे को देखता है कि और आगे ये क्या क्या करता है। तो हम भी इसके आगे देखेंगे आगे क्या क्या होता है। आज के लिए इतना ही।